ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अनदर वीडियो जहां हम देखेंगे कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेशन। जो हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि होस्ट टू कंटेनर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और हमने ट्राइंग फॉर फॉर द बेस्ट हमने ट्राई भी करा था, जो हमको होस्ट से कनेक्शन देता है विद द हेल्प ऑफ होस्ट डॉट डॉकर डॉट इंटरनल कमांड। कमांड नहीं बोल सकते, मतलब यूआरएल में अपडेट करना था फॉर द mongoose डॉट कनेक्ट में। सो बेसिकली बहुत बेसिक चेंज था, बट दिस इज लाइक द न्यूएस्ट थिंग। और यही प्रिस्क्राइब करते हैं सिस्टम्स की मोंगो डीबी सर्वर को हम एक कंटेनर में चलाएंगे और हमारा सर्वर को एक कंटेनर में चलाएंगे, राइट? सो दिस इज लाइक वेरी गुड थिंग, और ये बहुत काम आएगी एज अ फ्यूचर में, और जब भी आप प्रोजेक्ट और एज अ डॉकराइज करोगे। ओके, सो यू हैव टू लुक अबाउट दैट। सो बिफोर वी गोइंग टू द लाइक, हमको होस्ट कम्युनिकेशन अब नहीं चाहिए, तो अब इसका कोई यूज केस नहीं है। वो होस्ट मशीन से कम्युनिकेशन नहीं चाहिए हमें। ओके, सो वी हैव टू चेंज दिस थिंग्स। हाउ वी कैन चेंज? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि हम कैसे इमेज क्रिएट कर पाएंगे जो मोंगो डीबी उस पे सर्वर पे रन कर सके, अकॉर्डिंग लाइक कंटेनर पे रन कर सके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोंगो डीबी खुद बाय डिफॉल्ट अपना इमेज देता है डॉकर के अंदर। तो आप जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे कि डॉकर विथ लाइक मोंगो, तो उनकी खुद की कमांड्स होगी, राइट? सो हम डायरेक्टली रन करेंगे विद द बेसिक कमांड डॉकर का, डॉकर रन मोंगो। सो बेसिकली क्या करेगा कि ये मोंगो को रन करके दे देगा। अभी इनिशियली जब आप रन करोगे तो आप इंस्टॉलेशन आएगा, तो उसको इंस्टॉलेशन होने देना, जो वो बेसिकली मोंगो का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेगा, और उसके थ्रू एक्सटेंशन नहीं, वो सारी फाइल्स वगैरह इंस्टॉल कर लेगा, तो उसका फिर इमेज ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। आपको मतलब कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं इस केस में। ओके, सो मेरे को ये डिटैच मोड पे चलाना था, तो अभी इनके लिए मैं बंद कर देता हूँ। मुझे ये डिटैच मोड पे चलाना है, तो एज अ मोंगोडीबी नाम देके, तो ये डिटैच मोड पे अब रन हो चुका है मेरा मोंगो। तो दूसरा सर्वर जो हमारा मेन था, वो भी चलाना था, बट उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका होस्ट एड्रेस क्या होगा। आई मीन टू से आईपी एड्रेस क्या होगा इसका, बिकॉज वी वी आर जस्ट रनिंग इन द एज अ लोकल होस्ट सर्वर लाइक 127.0.0, लाइक दे आर हैविंग देयर पर्सन यूज, और वो जो 0.0.0/0 पे रहता है कि आप कोई से भी नेटवर्क पे रन कर सकते हो। बट इन दैट केस यू हैव टू रन इन पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। ओके, तो वो कैसे पता करें कि हम सबसे बेसिक जो हमारी थी कि डॉकर कंटेनर कंटेनर इंस्पेक्ट हैव सच मोंगोडीबी है। ठीक, तो ये आपको दिख रहा होगा पूरा, मतलब बहुत बड़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस खुल चुकी है, और हमने ये देखा भी था कि इंस्पेक्ट में हम पता कर सकते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशंस है नॉब। आपको कुछ नहीं करना, आपकी नेटवर्क सेटिंग्स में जाना है। नेटवर्क सेटिंग्स में जाके आपको आईपी एड्रेस ढूंढना है, तो इसका आईपी एड्रेस है 172.17.02। ये एड्रेस सिस्टम का है, तो आप इसको चेंज करके यहाँ पर लगाना है आपको, नथिंग एल्स। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, देन आप जब भी अपना सर्वर रन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा उसके कंटेनर से, बिकॉज वो कंटेनर इस आईपी एड्रेस पे रन कर रहा है। ओके, सो लाइक मैं अपना पहले बिल्ड कर लेता हूँ, राइट? सपोज टू बी अ फर्स्टली बिल्ड। ओके, तो थोड़ा टाइम पहले से हो रखा है, तो ठीक है। फिर इसके बाद अपना रन कर लेते हैं इसको। रनिंग कमांड में थी शायद लिखी हुई इससे। तो अभी फिर से, ठीक है, ये मेरा रनिंग कमांड है। तो मैं 3000 से 3000 /10 मैं इसको कंटेनर को नाम देना चाहता हूँ ये वाला, और मैं इसको रन करता हूँ डायरेक्ट। अच्छा, वो कंटेनर पहले से यूज में ऑलरेडी इन नेम इन यूज। ठीक है, तो इसको मैं दूंगा टीपी ऑन्स। तो अब अपने डिटैच मोड पे ये कंटेनर रन हो चुका है, तो हम पोस्टमैन में भी चेक कर सकते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस।
ये मैंने पहले से बना रखी थी, तो अब की बार अपनों को एरर नहीं आना चाहिए, और ना हम उसको एज ए लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं और हमारे डेटा क्या आता है हम उस पे चेक करते हैं, हमारा डेटा कुछ भी नहीं आ रहा। ध्यान रखना, अपन ने लोकल होस्ट पे बहुत सारे डाले थे, पुश करे थे। तो व्हेन यू ट्राइंग टू क्रिएटिंग दिस वन, you should like to see this one as well as right. So ये कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेशन हो रहा है, एक कंटेनर में अपना डाटा स्टोर हो रहा है एज अ मोंगोडीबी में, बट एक दूसरे कंटेनर में जो आप इस सर्वर पे काम कर रहे हो उस पे रन हो रहा है। हमने कुछ भी नहीं करा, फिर हमने सिर्फ एक आईपी एड्रेस उठा के रख दिया उसकी एड्रेस पे, देन वी हैव टू रन ऑन ऑन दैट पार्ट, सिंपल बेसिक communication, container to container. This is only for example purpose, right? If you just like कि आप चाहते हो कि आप दो लोकल होस्ट सर्वर को एक साथ चलाना चाहते हो, तो लाइक आप वो भी कर सकते हो, राइट? वो भी कर सकते हो, ऐसे बड़ी कम्युनिटी में होता है पॉसिबल, राइट? सो सिर्फ मोंगो की नहीं होते इमेजेस, और भी चीजों के होते हैं, अगर आप और भी चीजें चलाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, वो फीसिबल है इसमें। ओके, लाइक और एक्सटर्नल वाला तो वैसे भी काम करेगा ही, वेरी वेल। तो एक्सटर्नल के लिए मुझे सिर्फ फैच ही करना पड़ेगा, तो उसका कोई लेन देन नहीं है इस केस से, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक हाउ यू कैन जस्ट कम्युनिकेट विद द कंटेनर टू कंटेनर विद द हेल्प ऑफ लाइक बाय डिफॉल्ट Mongo images, and the particular server you have to run like to create any favorites, and then you just get that data from their particular container Mongo servers. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। हमारा कम्युनिकेशन पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन जस्ट स्केलेबल और मेन पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन, हम डिफरेंट कंटेनर्स में कैसे डिवाइड करते हैं हर चीज को, और कैसे स्केलेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और एप्लीकेशन बनाते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द डॉकर। यू हैव लाइक मेनी रीजंस ऑफ रिगार्डिंग ऑफ देयर। सो डिपेंडेंसीज भी नहीं है। एक अनदर यूज केस है कि आप मल्टीपल कंटेनर्स को, मल्टीपल स्मॉल स्मॉल क्लस्टर हो सकते हैं, आप उसको डिवाइड करते हो और उस पर फिर लोड नहीं आते हो, एज अ वर्क एज लोड बैलेंसिंग। तो वो भी कई कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर